मी योर होस्ट मिशी नेम एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाज़रीन, आपको बताते चलूँ आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही काबिल फैसिलिटेटर, मेडिटेशन फैसिलिटेटर हैं। इन्होंने बहुत से ऐसे टॉपिक्स पे सेशन कंडक्ट कराए विद इन पाकिस्तान और अब्रॉड में, जिन टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करना चाहता है, अगर बात होती भी है तो निगलेक्ट कर दी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली ख़ान, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले तो आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगी कि आपने एमबीए से स्टार्ट लिया, इंजीनियरिंग की, फिर आपने एमबीए किया और उसके बाद आपने एनर्जी हीलिंग की तरफ जो स्विच किया, आपने ये इसके पीछे क्या रीज़न थी? हमारा जो दौर था उसमें यही था कि आप इंजीनियर बने या डॉक्टर। तो मैंने सोचा कि डॉक्टरी में तो पढ़ना बहुत पड़ता है, तो इंजीनियर बन जाते हैं। जब इंजीनियर बन गए तो उसके बाद चूँकि मेरा रुझान उस तरफ नहीं था, मुझे मौका मिला चेंज करने का, तो आई डिड MBA फ्रॉम USA। तो मेरा प्रोफेशन जो था वो जो मेन स्ट्रीम लाइन प्रोफेशन अभी भी जो है वो इससे मुख्तलिफ है जो मैं करता हूँ। पिछले 12-15 साल से मैंने कोई तकरीबन 20 के करीब कोर्सेज़ किए हैं। सो ये इन्वेस्टमेंट थी मेरे अपने ऊपर। और जब मैं पाकिस्तान आया 16 साल दुबई में रहने के बाद, तो मैंने सोचा कि व्हाट इज़ माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोसाइटी। So I started giving guided meditation, and then I devised my own courses and workshops. So this is a contribution that I am doing towards my society. And my main streamline profession is a power consultant, but this is my weekend passion. देखिए, one of the main purposes of our mind is to produce thoughts. तो mind ने तो सोचना है, और वो सोच उसके अंदर जो आएगी वो उसकी कंडीशनिंग के ऊपर आएगी कि बचपन से लेके अब तक वो कैसी कंडीशनिंग हुई है, किन लोगों में रहा है। और रिसर्चर्स जो हैं वो कहते हैं कि 60,000 से 75,000 सोचें एक दिन में आएंगी, 24 घंटे के अंदर 60,000 to 75,000। दिस मीन्स कि एक घंटे के अंदर कमोबेश 3,000 सोचें आएंगी, और एक मिनट के अंदर तकरीबन 50 सोचें जो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस कर रहा है माइंड। तो ये तो कॉन्स्टेंट बम्बार्डमेंट है। यानी कि अगर आप पार्क में वॉक भी करें तो फ़ोन लेके ना करें, आप उस वक़्त लम्हा मौजूद में मौजूद रहिए, तो आपकी बम्बार्डमेंट ऑफ जो थॉट्स है वो कम हो जाएंगी। और इसमें सबसे इफ़ेक्टिव तरीका जो है वो मेडिटेशन का है। दिन का कोई हिस्सा आप ले लें जिसमें सिर्फ 10 मिनट के लिए आप मेडिटेट कर लें, बस आंखें बंद करके अपनी सांस की तरफ ध्यान देना है। विपासना मेडिटेशन कहलाती है ये, और सबसे पुरानी, सबसे आजमूदा और सबसे कारीगर मेडिटेशन है ये। बिल्कुल सर, इसी को कंटिन्यू करूँगी। आजकल की यूथ जो है हमारी, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, लाइक बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कह लें। तो इससे किस तरह से बाहर निकला जाए? देखें, स्ट्रेस को एड्रेस करने से पहले समझना पड़ेगा स्ट्रेस है क्या। स्ट्रेस दो किस्म के हैं, एक अच्छा स्ट्रेस है और एक बुरा स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस। तो जो अच्छा स्ट्रेस है वो आपके अंदर एड्रेनलिन पैदा करता है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए आ रही थी तो आपके अंदर एड्रेनलिन हुआ कि हाँ मैं सवाल करूँगी, तो वो एक स्ट्रेस का हल्का सा लेवल जो होता है कि जिसमें एक्साइटमेंट हो जाती है, दिमाग में एड्रेनलिन होता है कि हाँ मैंने काम करना है, जिसके लिए आप मोटिवेट होते हैं। दूसरा वाला जो है डी स्ट्रेस, जो आपके सारे पट्ठों को खींच देता है, खिंचाव पैदा करता है और आप हर वक्त टेंस रहते हैं, वो स्ट्रेस अच्छा नहीं है और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमें अपने अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि जिसको कहते हैं कि स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। अपनी जो नेमतें हैं ना उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दें, और जो चीज़ है, उस जो चीज़ आपके पास मौजूद है, व्हाट यू हैव, यू फोकस ऑन टू दैट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट दैट यू डू नॉट हैव दिस थिंग। सो जब आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर देंगे, अपने कुलीग से, अपने दोस्त से, अपने कज़न से, कि भाई वो जॉब में बेहतर है, ज़्यादा कमा रहा है, अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहा है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी गाड़ी चला रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, अपने आप को कमतर समझना शुरू कर देंगे, लो सेल्फ एस्टीम शुरू हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लैक हो जाएगा, और वो स्ट्रेस में आते चले जाएंगे। दिमाग जो है आपका उसी एक पॉइंट पर रहेगा और आप विशेष सर्कल के साथ उसके इर्द गिर्द घूमते चले जाएंगे। ये कंपैरिजन, मैं कमतर हूँ, मैं सेल्फ एस्टीम कम है, तो ये स्ट्रेसफुल चीज़ें आ जाएंगी। बिजली का बिल देना है, कहाँ से आ जाएगा। सो यू स्टार्ट रिलैक्सिंग योर सेल्फ फर्स्ट। जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे तो सैनिटी के डिसीजंस नहीं बना सकते हैं, चाहे वो बिजली का बिल देना हो या मकान का किराया देना हो, चाहे आपका हाथ तंग हो या खुला हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, आप अच्छी तरह से सोएंगे नहीं,
अच्छा मुतवाज़िन खाना नहीं खाएंगे, अच्छे लोगों को अपने सराउंड नहीं रखेंगे, खुश मिजाजी को नहीं अपनाएंगे और अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, तब तक ये स्ट्रेस नहीं जाने लगा। तो अपने इर्द गिर्द दोस्तों का हल्का ऐसा बनाइए कि जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको आपके स्ट्रेसेस को संभालें, आपको डायरेक्शन दें, आपको एक गाइडेंस दिखाएं। बिल्कुल सर, करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, उससे किस तरह से बाहर निकला जाए, किस तरह टैकल किया जाए? इंडिविजुअली अपने तौर पे तो मैं इख्तलाफ का हक रखता हूँ, लेकिन मैं दूसरे को कमतर जानना, क्योंकि वो मेरे राय से मुख्तलिफ है, इसको जब हम छोड़ दें और उसके अंदर जो बिटरनेस है वो मैं निकाल दूँ, देन फाइन। अगर कोई बहुत ही इलॉजिकल बात भी कर रहा है, ठीक है, करने दो, मैं अपने आप को क्यों ख़राब करूँ उस चक्करों में। सो यू नो, वी हैव टू लेट गो ऑफ द पीपल हु डू नॉट एग्री टू अस एंड हु आर इवन बिटर अबाउट अस। वो बिटरनेस उनके साथ है। अगर मैं भी उनके मुकाबले में इतना बिटर, इतना यानी कि ज़ुबान दराज हो जाऊंगा, तो फिर बात नहीं बनेगी। अच्छा सर, यहाँ पे मैं बात करूँगी कि हमारे यूथ में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। लाइक अगर रील आफ्टर रील, इंस्टाग्राम की बात की जाए, यूट्यूब की बात की जाए, एक वीडियो स्वाइप होती है, फिर अगली आ जाती है और इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है। इससे किस तरह से बाहर निकला जाए? ये बहुत खौफनाक अमल है जो शुरू हुआ है। मुझे पता नहीं इसका कि खात्मा कहाँ होगा, ये किस हाइट पे पहुँचेगा। तो दिस इज़ क्वाइट अ मिनाक इन द सोसाइटी इन विच वी आर लिविंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज़ अ ग्लोबल फिनोमिना। तो एक तो बड़ी आसान इसकी तरकीब है कि आप टाइम रख लें, सुबह दोपहर शाम का, दवाई की तरह से रख लें कि भाई आधा घंटा सुबह, आधा घंटा दोपहर, आधा घंटा रात, या वॉट एवर टाइम यू हैव सेलेक्टेड, कि भाई इस टाइम तक मैंने रील्स देखनी है। दिस इज़ माई गेट अवे, वे ऑफ स्केप फ्राम द स्ट्रेसेस अराउंड मी। तो मैंने देखनी है रील्स। और आप ये भी देख लें कि कौन सी देखनी है, म्यूज़िक की देखनी है, गेम्स की देखनी है, ड्रामा देखना है, वॉट एवर यू नो। और उस आधे घंटे के बाद एकदम स्टॉप करें अपने आप को एंड स्टार्ट ट्रेनिंग योर सेल्फ कि इसके अलावा नहीं देखना मैंने, इसके अलावा नहीं देखना मैंने। फिर दूसरी चीज़ जो बहुत ही अहम है वो ये कि रात को सोते वक्त और सुबह जागने के फ़ौरन बाद ये रील्स और ये स्क्रीन टाइम ना देखें। कम से कम आधा घंटा, आइडियली 1 घंटा मत देखें। लोग जो हैं आजकल एक आदत बन चुकी है कि वो बिस्तर पे लेटते हैं सोने के लिए तो हाथ में टेलीफोन लेके रील्स देखते हैं, चाहे वो अपने शौक़ की देखें या अपने ज़ौक़ की देखें, लेकिन वो देखते हैं। ये टाइम जो है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद बड़ा कीमती टाइम होता है। वो इसलिए कि जब हम रात को सोने जा रहे होते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता, हमारे तकरीबन 4 लेवल्स हैं साइकिल्स, 4 से 5 साइकिल हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल्स, 90 मिनट से लेके 120 मिनट की सोने की। और ये चार साइकिल्स होंगी आपकी। पहली साइकिल वो है कि जब आप गुनूदगी के आलम में होते चले जाते हैं। दूसरी साइकिल वो हो जाती है कि जब आप लेटते हैं, आपकी नींद कच्ची होती है। और फिर एक होती है डीप स्लीप, जिसमें आप मुकम्मल सोए हुए होते हैं, थीटा लेवल में चले जाते हैं, ना आपको ख्वाब आएगा ना कुछ होगा। और चौथी जो लेवल हो जाता है वो REM होता है, रैपिड आई मूवमेंट होता है, कि जिसमें आपकी सोच चल रही होती है, आपके ख्वाब चल रहे होते हैं, आपके ख्याल चल रहे होते हैं और आपकी आंखों की पुतलियां मूव कर रही होती हैं। ये वो स्टेज आती है कि जिसमें अमूमन आप ख्वाब देख रहे होते हैं। अब जब आप रील्स को देखेंगे, स्क्रीन टाइम देखेंगे, तो एट द बैक ऑफ योर माइंड 8 घंटे के लिए वही चलेगा, मुसलसल वही चलेगा, रिपीट होता चला जाएगा, 4 मरतबा आपके यहाँ रिपीट होता चला जाएगा रात को। सुबह उठने के बाद जब आप उसको देखेंगे तो फर्स्ट थिंग दैट योर सपोजिटली फ्रेश माइंड इज गोइंग टू सी एंड दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सो ये 2 टाइम अगर आप इन चीज़ों के लिए मख्तस कर लें, खाली इन दो टाइम की बात कर रहा हूँ, ये उन चीज़ों के लिए मख्तस कर लें कि जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस दे, मैं जॉब में ये सीखना चाहता हूँ, मैं फलाना इल्म सीखना चाहता हूँ। And start, auto suggestion your mind. Start giving suggestions to your mind that this is what I'm doing, this is what I'm doing, this is what I'm doing, and go to sleep. So what happens that during the sleep it goes into your mind, and when you wake up and you do the same thing, auto suggest your mind, same thing is going to come for the rest of the day. So now your life is going to be conditioned by your consciousness, by your awareness that you are using. सो ये 2 टाइम तो कम से कम आप अलग रखें इस चीज़ की।
और जहाँ तक रह गया फ़ोन का, मेरे मोबाइल में तो सिर्फ फ़ोन का रिंगर ऑन है, बाकी नोटिफिकेशन का कोई, क्योंकि जब आपका कोई टिक टिक नोटिफिकेशन आता है तो आपको अर्ज होती है कि देखूं तो सही कि क्या है। कुछ लोगों ने तो लगता मुझे ये है कि ख़ास तौर पे ग्रुप्स में फॉरवर्डिंग सर्विसेज लगाई हुई है, जहाँ कोई चीज़ आती है बगैर देखे फॉरवर्ड कर देंगे, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, चाहे उन्होंने देखी हो ना देखी हो। So these are the all societal distractions that we are going to be getting engaged to. We have to find out a peaceful time for ourselves, and if we are going to be engaged ourselves into the telephone and the social media all the time, we are not going to get any peace. बिल्कुल सर, आजकल सोल सेटिस्फेक्शन नहीं है, मेंटल हेल्थ के बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं, इसको किस तरह से मेंटेन किया जाए अपनी लाइफ में? I'm not going to let go of anything happening. कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, why I am going to be getting involved? अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो दुआई कर लूँ उसके लिए। एम्बुलेंस गुजरती है, लोग उसके साथ रेस लगाना शुरू कर देते हैं। Why not to just pray for that person who is inside the ambulance? पीस ऑफ माइंड को अगर आप प्रायोरिटी अपनी बना लेंगे, फिर ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चलती चली जाएंगी। जो भी आपके ऊपर ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस आते हैं, just become an observer. You become an observer and you will see how to resolve them. Start focusing on the solution instead of the problems, instead of the issues. Focus on how I can solve it, how I can help out the person. Things are going to be changed. बिल्कुल सर, मुझे ये बताइएगा कि ऑरा का मजबूत होना कितना ज़रूरी है? ऑरा का होना, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपकी एफिशिएंसी के लिए, आपको सोसाइटी के जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उससे बचने के लिए। यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑरा। अच्छा, कुछ लोग चाहते हैं कि उनका ऑरा जो है वो पॉजिटिव रहे, लेकिन वो रख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? मेरा बिलीव ये कि जितनी सादा चीज़ें होती हैं वो बहुत इफेक्टिव होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये चीज़ बिकती नहीं है। जब तक कोई महंगी और मुश्किल चीज़ ना बताई जाए, लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये तो कुछ नहीं है। तो वैसे भी गाँवों में अगर आप चले जाएं तो वो कहते हैं कि जी वो ग्लूकोज की बोतल लगी है, हूँ मैं तगड़ा हो गया है, बोतल लग गई है। तो ये सर, इसके पीछे माइंडसेट का बहुत रोल है। माइंडसेट का रोल है, बिल्कुल। हमारे जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए 5 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, आपको मुतवाज़िन ग़िज़ा की ज़रूरत है। टाइम पे खाना, मुतवाज़िन खाएं, ज़्यादा ना खाएं, गोश्त और सब्ज़ी मिला के खाएं। दूसरा ये कि नींद, अच्छी डीप स्लीप की ज़रूरत है, 6 घंटे कम से कम, 8 घंटे, जितनी भी आपकी नींद है। तीसरा ये कि एक्सरसाइज की ज़रूरत है, आपको लाजिम एक्सरसाइज करें, हफ्ते में 5 दिन तो लाजिम एक्सरसाइज करें। ऐसा करें कि आपको महसूस हो कि एक्सरसाइज की हुई है, आपका पसीना निकले। चौथा, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव और अच्छे लोगों का हल्का बनाएं। और 5वां, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी सोच को पॉजिटिव करें, अपनी सोच को मजबूत करें। आहिस्ता आहिस्ता अगर नेगेटिव सोचें आती हैं, पॉजिटिव लेके आते रहें, अफर्मेशन देते रहें अपने आप को कि हाँ मैं अब अच्छा सोच रहा हूँ, अच्छा सोच के ये करूँगा। ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, सो दिस इज़ गोइंग टू इंश्योर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा। बिल्कुल सर, मुझे ये बताइएगा कि ऑरा और चक्रा की कोई गाइडेड मेडिटेशन भी होती है? हाँ जी, मैं ऑरा और चक्रा की गाइडेड मेडिटेशन कराता हूँ, और आई यूज़ म्यूज़िक एज अ प्रॉप और उसकी वेरियस फ्रीक्वेंसीज पे, एंड आई गाइड द पीपल हु आर इनटू हु आर सिटिंग एंड आई कंडक्ट दैट मेडिटेशन। सो most of the people, they get revitalized and rejuvenated after the meditation of chakra. अच्छा, ये किस तरह का म्यूजिक होता है? ये वेरियस फ्रीक्वेंसीज की हैं। आम म्यूजिक होगा, लेकिन उसकी जो हर चक्रा की अपना एक फ्रीक्वेंसी है। 238 हर्ट्ज से स्टार्ट होता है और 300 कुछ हर्ट्ज से जाता है। हर चक्रा की अपनी हर्ट्ज पे है, लेकिन आपको गाइड करना पड़ता है। तो जो आदमी गाइडेड मेडिटेशन दे रहा होता है, जो बैठा होता है, तो उसको वो गाइड कर रहा होता है कि अब आपने ये सोचना है। सो आई टेक द फोकस ऑफ द पर्सन इनटू दैट चक्रा, और उसका चक्रा एक्टिवेट करके फिर नेक्स्ट चक्रा करके और फिर सारों को बैलेंस करके, एंड यू नो आई डू कंडक्ट चक्रा मेडिटेशन। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि ऑरा और चक्रा के अलावा और कौन कौन से सेशन आप कंडक्ट कराते हैं? जी, वेरियस सॉर्ट्स ऑफ गाइडेड मेडिटेशन। ग्रेटिट्यूड की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, फॉरगिवनेस का, लोगों को बहुत मुश्किल होती है फॉरगिवनेस के लिए। उसके बाद 3 वाइज मैन, हम लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर लेते हैं उनसे।
आपकी 3 जनरेशन अप, आई गेट देम कनेक्टेड टू दैट. And you know, white light meditation, golden light meditation, और there are various type. For example, अभी पिछले महीने में ईद मिलादुन्नबी की एक मेडिटेशन कराई थी जिसमें मदीने की सैर हुई थी. सो यू नो, ज़ेन मेडिटेशन पार्क में होती है जिसमें आप नेचर से कनेक्ट होते हैं, दरख्तों से, पत्तों से, साउंड से, रंगों से. So there's various sorts of meditation. Also I do dynamic movement की meditation जो होती है, और कुंडलिनी की meditation. ठीक है सर, एंड पे हमारी डिप्रेस्ड यूथ के लिए कोई एक मैसेज? Don't lose hope. Never lose hope. You know, अल्लाह की उम्मीद से नाउमीद होना जो है ना वो गुनाह है. Don't lose hope and be depressed. जब आप डिप्रेस हो तो उस डिप्रेशन में you become a witness to what is going on with you. Just become a observant कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ. Just be in that stage and then get out of it. And मुख्तलिफ तरीके हैं निकलने के, जिसमें you have to push yourself, do exercise. दिमाग में केमिकल बनना शुरू हो जाता है जो डिप्रेशन को दूर कर देता है एक्सरसाइज करने से, मुतवाज़न खाने से, अच्छे लोगों में रहने से, साफ़ सुथरे रहने से, अच्छे कपड़े पहनने से, नेचर में, पार्कों में जाने से. लाहौर में बहुत पार्क हैं, पार्कों में जाइए आप, अच्छी चीज़ें मीडिया पे देखिए, देखें कि उसमें डिप्रेशन से कैसे निकलने की क्या क्या तरकीब है, इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग रैंडम वीडियोज़. तो देयर आर सो मेनी वेज, जस्ट गो फॉर इट बिकॉज यू आर आवर होप. आप ही हमारा फ्यूचर हैं. आप डिप्रेस होंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे. सो बी हैप्पी. सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे वैस अली ख़ान, इनसे हमने बात की और आपने जाना कि स्ट्रेस का शिकार जो लोग हैं और जो डिप्रेशन का शिकार हैं उनसे कैसे निकला जाए और कैसे वो अपनी जो होप है उसको उसी तरह से रखें और होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है. इसी के साथ अपनी मेज़बान मिशी नीम को दीजिएगा इजाज़त. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफ़िज़.